नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म जो है वो 6 फरवरी 1890 ईस्वी में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किए थे। खान अब्दुल खान ने पश्चिमोत्तर भारत में गांधीवादी नीतियों को लागू किया था। खान अब्दुल खान को फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान आदि के नामों से भी जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान और बादशाह खान आदि नामों से जाना जाता है। अगला है नीति आयोग है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असंवैधानिक निकाय। नीति आयोग असंवैधानिक निकाय है। यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। और कब लाया गया है तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था, गठन हुआ था। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था तो योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग केंद्रीकृत आयोग थी। नीति आयोग के अध्यक्ष जो पदेन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वह भी सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में की गई, और विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल खेल है। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी तो 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर जीता था, और 2022 में फीफा कप फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता है। अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा में जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है। भारतीय क्रिकेट के जनक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणजीत सिंह। भारतीय क्रिकेट के जनक रणजीत सिंह हैं। रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आदि भी क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट मैचों के कप्तान थे, और सैयद मुश्ताक अली प्रथम भारतीय जो विदेशी धरती पर टेस्ट में शतक लगाया था। और लाला अमरनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाया था। स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान लाला अमरनाथ बने थे। अगला है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी.आर. अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाया गया था। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने मौलिक अधिकार पर समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनाया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी बने थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मत्स्यासन। मत्स्यासन यानी मछली की मुद्रा के रूप में आधुनिक युग में पीछे की ओर झुकने वाला आसन जो है वो मत्स्य आसन है। नेक्स्ट है करार स्टेडियम कहाँ स्थित है। करार स्टेडियम कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मेलबोर्न, सिडनी, गावा तथा एडिलेड ओवल नामक स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कनाडा का सबसे बड़ा स्टेडियम कॉमनवेल्थ स्टेडियम है। चीन का संघाई स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है। और मिशिगन स्टेडियम अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और करारा स्टेडियम कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी थे। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930, 1931 और 1932 में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर शामिल थे। अगला है अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम बैठक जो है वो 1920 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सचिव दीवान चिमान लाल थे।
इस ट्रेड यूनियन के संस्थापक एनएम जोशी थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम में स्थित है। कहाँ? मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है। मुरलेन नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदिया और धुबरी को। राष्ट्रीय राजमार्ग जो जलमार्ग है वो दो, सदिया और धुबरी, दो स्थानों को जोड़ती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से संबंध है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो 1988 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की अगर बात करें तो प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गराडी। गराडी जो है वो पुडुचेरी का लोक नृत्य है। गराडी नृत्य रामायण कथाओं पर आधारित रावण को पराजित करने से संबंधित है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य लाभ कवर की राशि कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लाख रुपया है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी? तो 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था। 23 सितंबर 2018 को इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? वंदे मातरम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिपिन चंद्र पॉल। बिपिन चंद्र पॉल को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। बिपिन चंद्र पाल का हबीबगंज जिला यानी वर्तमान में बांग्लादेश में हुआ था। बिपिन चंद्र पाल स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, पत्रकार एवं लेखक थे। अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम का संपादन किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के बल के संदर्भ में सही है? आंसर हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। गुरुत्वीय बल मध्यवर्ती माध्यम से स्वतंत्र होता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि दो द्रव्यमानों के मध्य बल समान रहता है, चाहे वे हवा, निर्वात, जल अथवा ईंट की दीवार के द्वारा पृथक हो। तो आंसर हो जाएगा सी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो है गति करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। निश्चित आपतन के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है? सही आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी की सतह के निकट पिंड के द्रव्यमान पर। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के सतह के निकट पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जो होता है कैपिटल जी m/r²। गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है केंद्रीय वस्तु के द्रव्यमान पर, केंद्रीय वस्तु तथा उस वस्तु के बीच की दूरी पर। और गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता उस वस्तु के द्रव्यमान पर जिसके लिए यह निकाला जाता है। नेक्स्ट है मनुष्यों में निषेचित अंडा निम्न में से किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भाशय। मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। गर्भाशय एक नाशपाती के समान रचना होती है जो श्रोणि गुहा में स्थित होती है। गर्भाशय का सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। गर्भाशय का प्रमुख कार्य है निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना है। अगला है 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2882 है। इस तत्व के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य उपयुक्त नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, इनमें ऑक्साइड का सूत्र CO2 है। CO2 जो है ये जो हमारे पास उपयुक्त नहीं है, ये गलत है। यह Ca कैल्शियम है, यह द्वितीय वर्ग का तत्व है, यह तृतीय आवर्त का तत्व है। इसके ऑक्साइड का सूत्र जो होते हैं CaO है। कैल्शियम के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश का। क्या है? देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी बांग्लादेश की है और ये कितना है? तो 4096 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कौन कौन? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लगता है PO के क्षेत्र से।
दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपाटपुरम नामक स्थान पर संपन्न हुआ। प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसमें मुच्चंगम कहा जाता है। तमिल कवियों का संगमद सम्मेलन पांडव राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया था। अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में पहला तमिल संगम मदुरई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। स्प्रिंग बुद्ध टेम्पल चीन में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वैष्णव संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जो हैदराबाद के मुचिंतल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 ईस्वी में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित किया गया था और यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ा संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में लोक लेखा समिति की जाना जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड का उद्घाटन किया, जो पानी के नीचे मेट्रो सेवाओं में भारत के पहले उद्यम की शुरुआत है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा को हुगली नदी के नीचे बनाया गया है। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? नीदरलैंड की सही आंसर हो जाएगा डी, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की अगर मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो है। एम्स्टर्डम हीरा तराशी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। एम्स्टर्डम में हीरा संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट है, सेंटलजी जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? सेंटलजी जनजाति, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान द्वीप में। सेंटलजी जनजाति भारत के अंडमान द्वीप में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख जनजाति है गुज्जर, लद्दाखी, बकरवाल, गद्दी आदि। उत्तराखंड की अगर राज्य की जनजाति का बात करते हैं तो भोटिया, खास, बुक्सा, राजी आदि। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की जनजाति की बात करें तो औंजे, जाखा, अंडमानी, जरना, सेटलजी, निकोबारी। भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है और ठक्कर बाबा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। अगला है, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत विधानमंडल के सत्र का आहूत, सत्रावासन और विघटन का अधिकार राज्यपाल को है। प्रत्येक नवनिर्वाचित विधानसभा की प्रथम सत्र की शुरुआत राज्यपाल के संबोधन से होती है और प्रत्येक वर्ष की प्रथम सत्र की शुरुआत राज्यपाल के संबोधन से प्रारंभ होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। गारो पहाड़िया का सबसे ऊंचा शिखर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोक्रेक। गारो पहाड़िया का सबसे ऊंचा शिखर नोक्रेक है। सारामती चोटी नागालैंड में स्थित है। सारामती चोटी नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो जिसकी ऊंचाई जो है 3826 मीटर है। गारो पहाड़िया की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई लगभग जो है 1515 है। क्या है? 1515 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट में तमिलनाडु में स्थित है और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है वो दोदा बेटा है, जिसका ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो उसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन है? सबसे कम घना ग्रह, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। बृहस्पति ग्रह के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी शनि है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम जो है वो क्या है? तो वो टाइटन है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह तल के चारों तरफ वलय है। शनि ग्रह में वलयों की संख्या कितनी है? तो वलयों की संख्या जो है वो 7 है। किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1937 ईस्वी में किया गया था। निम्न में किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट कनाडा का है। क्षेत्रफल में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा यूरेनियम का एक बड़ा उत्पादक देश है। कनाडा और अमेरिका 49वीं समानांतर रेखा के द्वारा
अलग होती है। 49वीं समानांतर रेखा दुनिया का सबसे शांत और सीधा अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। नेक्स्ट है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। निस्तापन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना जो है वो कैल्सिनेशन यानी निस्तापन कहलाता है। सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिल आइसोथियोसाइनेट के कारण। सरसों के तेल का तीखापन एलिल आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण, लहसुन का गंध एलाइसिन के कारण, गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, प्याज में पीला रंग क्वेरेसिटिन, टमाटर के लाल रंग लाइकोपिन, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट, ये सब कारण है। नेक्स्ट है, एक जीन को एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना क्या कहलाता है? एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लियोट्रोपिक। क्या कहलाता है? प्लियोट्रोपिक कहलाता है। निम्न में किसका आहार नल सामान्यतः बड़ा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाकाहारियों में आहार नल सामान्यतः बड़ा शाकाहारियों का होता है। शाकाहारियाँ प्रथम वक्ता होते हैं जो केवल उत्पादक को अपना आहार बनाते हैं। उत्पादक हरे पौधे होते हैं। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूकीमिया कहलाता है। ल्यूकीमिया में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। यह रक्त कैंसर है। ल्यूकोपेनिया में WBC की मात्रा कम हो जाती है। ल्यूकोपोएसिस WC के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है ल्यूकोमिया कहलाता है। ल्यूकोपोएसिस WC के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है ल्यूकोमिया कहलाता है। ल्यूकोसाइटोसिस में भी WBC की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद में। दिल्ली, जयपुर और वाराणसी में करवाए थे, इलाहाबाद में नहीं। जयपुर, वाराणसी, दिल्ली, उज्जैन और मथुरा में जो है वो 5 जगह जंतर मंतर है। नेक्स्ट है, बर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? बर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर ने। किसने? BR अम्बेडकर ने। क्षुद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद आदि पुस्तक के लेखक डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी में किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य गतिविधियों को आर्थिक तंत्र से जोड़ना था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना प्रयोजक बैंकों के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय के साथ। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल ने किया था और इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 ईस्वी में हुआ। अब BSE की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। और सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 में जो हुआ था, किसका हुआ था? सेबी का। किसका? सेबी का। सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? सुधीरमन कप का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन से है। बैडमिंटन चैंपियनशिप सुधीरन कप हर 2 साल में आयोजित की जाती है। झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा नदी में। झारखंड में जलोढ़ सोना स्वर्णरेखा यानी सोने की लकीर नदी की रेत से प्राप्त किया जाता है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल राजधानी रांची से करीब 16 किलोमीटर दूर नगड़ी गांव में स्थित रानी चुआ है। अमृता शेरगिल खाली स्थान के क्षेत्र में मशहूर शख्सियत है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकला।
अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सन 1913 में हुआ था। इन्होंने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया है। ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड और यंग गर्ल्स जैसे प्रमुख चित्र अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है। अमृता शेरगिल की मृत्यु पाकिस्तान के लाहौर शहर में 5 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ और अमृता शेरगिल के द्वारा सन 1932 में बनी प्रसिद्ध तेल चित्रकला यंग गर्ल्स को एक स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया गया है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करीना कपूर को। किसे? करीना कपूर को। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।